पराशर संहिता छठा अध्याय। प्राणी हत्या से किस प्रकार मनुष्य छुटकारा पा सकता है, उसका विवरण अब कहा जाता है। पराशर भगवान पहले ही इन बातों को कह चुके हैं और मनु संहिता में भी सविस्तार वर्णन है। हंस, सारस, वक, चक्रवाक, सुरगा, बतख और सामा का प्राणघात करने से एक दिन और एक रात्रि उपवास करने से शुद्धि हो जाती है। बगली, टिटहरी, तोता, कबूतर, सुरगावी और वक प्रवृत्ति की हत्या कर देने से दिन भर उपवास करे और रात्रि को भोजन करे तो हत्या दोष से निवृत्त हो जाता है। भास, काक, कपोत, मैना और तीतरी इनका घात करने वाला प्रातः काल और सायंकाल जल में खड़ा होकर प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाता है। गिद्ध, बाज, मयूर, शिखिग्रह, चातक और उल्लू इन प्राणियों के हत्याकारी दिन में कच्चा अन्न खाकर और रात्रि में वायु भक्षण कर रह जाने से शुद्ध हो सकता है। वाधुर, चटक, कोयल, खंजन, लावा, शुक इन प्राणियों के प्राणघात करने वाला दिन में उपवास कर और रात्रि में भोजन कर शुद्ध हो जाता है। कारंड, चकोर, पिंगल, कुरा और भारद्वाज इन पक्षियों का प्राणघात करने से शिव पूजा कर शुद्धि हो जाती है। मेरुंड, स्पेन, भास, पारावत और कपिंजल इन पक्षियों का प्राणघात करने से अहोरात्र उपवास करने पर हत्या से विरुक्त हो सकता है। नकुल, विड़ाल, सांप, अजगर सांप, गेंडा सांप और कृषा इन प्राणियों का प्राणघात करने से लोहदान कर ब्राह्मणों को तिल भोजन कराकर शुद्धि लाभ कर सकता है। साहिल, खरगोश, गोहो, मछली और कछुआ इन प्राणियों के प्राणघात करने पर अहोरात्र बैगन खाकर रहे तो शुद्धि लाभ कर सकता है। भेड़िया, सियार, भालू और तेंदुआ इनको घात करने वाला ब्राह्मण 3 दिन तक वायु भक्षण कर एक प्रस्थ तिल दान कर शुद्ध हो सकता है। हाथी, गवै, घोड़ा, महिष और ऊंट इनके हत्याकारी सप्त रात्रि उपवास कर अंत में ब्राह्मण को संतुष्ट कर शुद्ध हो जाते हैं। मृगा, रूरू मृगा और शूकर इन प्राणियों को अज्ञानतया विनाश करने वाला पुरुष हल से बिना जोती हुई जगह में उपजे हुए अन्न को ही केवल भक्षण कर अहोरात्र रहकर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही और भी बनके जो चतुष्पाद जंतु हैं उन्हें वध करने से अहोरात्र उपवास कर अग्नि बीज जपने से शुद्धि होती है। जो कोई शिल्प जीवी, कारू, शूद्र और स्त्री की हत्या करे तो वे 2 प्राजापात्य व्रत और 11 व्रज दक्षिणा करने पर शुद्ध होता है। बिना अपराधी, क्षत्रिय या वैश्य के विनाश करने से 2 अतिकृच्छ व्रत कर 20 गौ दक्षिणा करने से पातक छूटता है। यज्ञ क्रियासक्त वैश्य और शूद्र एवं क्रियाहीन ब्राह्मण को वध करने से चांद्रायण व्रत करने और ब्राह्मण को 30 गौ दक्षिणा देने से पातक से मुक्ति हो जाती है। यदि क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कोई इतर जाति चांडाल का नाश करे तो आधा कृच्छ व्रत करके शुद्ध हो सकता है। ब्राह्मण यदि चोर अथवा शवपाक की हत्या करे तो अहोरात्र उपवास करके प्राणायाम करने पर शुद्ध हो जाता है। यदि कोई ब्राह्मण चांडाल और शवपाक के साथ बातचीत करे तो वह ब्राह्मणों के साथ अल्लाह और गायत्री जप करे तो शुद्ध हो सकता है। चांडाल के साथ एक बिस्तरे पर सोने से ब्राह्मण 3 रात्र उपवास करके शुद्ध हो जाते हैं। जो ब्राह्मण चांडाल के साथ रास्ते में चले
तो गायत्री धारण करके वे शुद्ध हो जाते हैं। चांडाल का दर्शन करने से, सूर्य की ओर देख लेने से शुद्ध हो जाते हैं। चांडाल से स्पर्श होने पर सवस्त्र स्नान करना। अज्ञानता में जो ब्राह्मण चांडाल के पोखरी या दीर्घा आदि का जल पी ले तो एक रात्रि और एक अहोरात्र उपवास कर शुद्ध हो सकता है। चांडाल के भांड से स्पर्शित किसी कूप जल को पी लेने से ब्राह्मण 3 रात्रि गोमूत्र और जौ खाकर रहे तो शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण अज्ञानतया किसी चांडाल के जल पात्र से जलपान कर ले और चांडाल का पात्र जानकर पिए हुए जल को तत्क्षण ही वमन कर दे तो प्रजापत्य व्रत कर शुद्ध हो जाता है। और यदि पिए हुए जल को वमन नहीं करे, अपच पचा डाले तो उसकी शुद्धि केवल प्रजापत्य व्रत करने से ही नहीं होगी, उसे कृच्छ सांत्वन व्रत करना होगा। जिस प्रायश्चित में ब्राह्मण को सांत्वन व्रत करना चाहिए उस जगह क्षत्रिय प्रजापत्य व्रत करे। वैश्य अर्ध प्रजापत्य और शूद्र को एक पार प्रजापत्य व्रत करना होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भ्रम से अंत जाति के पात्र का जल, दही या दूध पी ले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो उपवास कर ब्रह्मकुच व्रत और उपवास से शुद्ध होते हैं और शूद्र केवल उपवास कर यथाशक्ति दान करने से प्रायश्चित विमुक्त होता है। ब्राह्मण यदि अज्ञानता से चांडाल का अन्न खा ले तो 10 रात्रि केवल गोमूत्र और यावक आहार का रहने से शुद्ध होता है। इन 10 दिनों में प्रतिदिन गोमूत्र और यावक 1-1 ग्रास भक्षण कर नियम पूर्वक व्रत समाप्त करना चाहिए। यदि किसी ब्राह्मण के घर में कोई चांडाल रहता हो और गृहवासी लोगों को नहीं मालूम हो कि यह चांडाल है और पीछे मालूम हो तो ब्राह्मण आगे कहे हुए उपन्यास करके उस पर अनुग्रह कर उसको पाप मुक्त कर देंगे, क्योंकि ऋषि मुख से सुना गया है और वेद पापन धर्म सबों की रक्षा करता है। तब उस धर्म के जानने वाले ब्राह्मण अवश्य पतितों का भी उद्धार कर सकते हैं। उपन्यास उक्त धर्म मर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ मिलकर दही, घी और दूध के साथ तिलान्न भोजन करे और त्रिकाल स्नान करे। 3 दिन दूध सहित, 3 दिन दही सहित और 3 दिन घी सहित गोमूत्र युक्त तिलान्न खाना होगा। भाव दुष्ट, कृमि दूषित और उच्छिष्ट द्रव्य नहीं खाए। दही और दूध 3 पल और घी 1 पल मात्र खाए। भवन स्थित ताम्र पात्र और कांस्य पात्र भस्म से मलने पर शुद्ध होता है। वस्त्र जल से धो लेने पर शुद्ध हो जाता है और मृणमय पात्र को छोड़ दे। इन सबों की शुद्धि करने पर घर के द्वार पर कुसुमा, गुड़, कपास, लवण, तेल, घृत और धान्य इन चीजों को रखकर घर में आग लगाकर घर को जला दे। जब ये सभी शुद्ध हो जाएं, तब घर में ब्रह्म भोज कराना होगा। ब्राह्मण को 30 गौ और 1 वृष दान करना होगा। फिर उस स्थान को लीप पोत कर हवन और जप कराना होगा। तब वह घर शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण गण जहां बैठ जाते हैं उस जगह में कोई दोष नहीं रह जाता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके घर में अपरिचित धोबिन, चमारिन, लोवकी और पुक्कसी चली आए और पीछे मालूम हो जाए कि अमुक है, तो पूर्वोक्त गृह शुद्धि में जो जो विधान है उनको आधा करना होगा। केवल घर नहीं जलाना होगा। किसी के घर में यदि चांडाल प्रवेश करे तो उस घर की सभी चीजों को निकाल कर फेंक दे, पर जिन भांडों में घी, तेल आदि रस द्रव्य होगा उसको नहीं फेंकना चाहिए। इन भांडों को गोरस से मिले जल से सर्वांग धो लेना होगा।
ब्राह्मण के घाव में कीड़े पड़ जाएं तो उसके लिए जो प्रायश्चित है उसे सुनो। 3 दिनों तक दही, दूध, घी, गोमूत्र और गोमय में स्नान करे और इन चीजों का पान करे तो कृमि दूषित ब्राह्मण शुद्ध होता है। उक्त अवस्था में यदि क्षत्रिय हो तो 5 मासा स्वर्ण दान करे, वैश्य हो तो 1 दिन उपवास करे और 1 गौ दक्षिणा दे, और शूद्र हो तो उसे उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं। वह केवल पंचगव्य पान, ब्राह्मण को नमस्कार और दान कर शुद्ध हो जाता है। यदि ब्राह्मण को शूद्र नमस्कार करे तो ब्राह्मण कहे कि अच्छिद्रमस्तु। ये वाक्य पृथ्वी के देवता मात्र को प्रसन्न कर देता है। ब्राह्मण को प्रणाम कर आशीर्वाद शिरोधार्य करना चाहिए। ऐसा करने से अग्निष्टोम का फल मिलता है। शूद्र के कोई व्याध, व्यसन, भ्रांति, दुर्भिक्ष और डामर प्रवृत्ति उपस्थित होने पर उपवास, व्रत और होम आदि उस ब्राह्मण से कराए, अथवा ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर आप ही उसके सभी कामों को कर दें। ब्राह्मणों के आशीर्वाद लेने से संपूर्ण धर्मों का फल होता है। दुर्बल, बालक और वृद्ध पर दया करना ब्राह्मण का परम कर्तव्य है। इनको छोड़कर औरों पर अनुग्रह करने से दोष होता है, क्योंकि वैसी दया फलवती नहीं होगी। जो ब्राह्मण स्नेह, लोभ, भय और अज्ञानवश अनुपयुक्त पात्र पर अनुग्रह करते हैं तो अनुग्रहित पुरुष का सभी पाप उस ब्राह्मण के सिर पर आ बैठता है। जो ब्राह्मण प्राणनाश के संभावना स्थल में प्रायश्चित का विधान करते हैं, जो भारी कार्य के ख्याल से अच्छे सत्य पुरुष को नियम पालन करने का निषेध करते हैं, और जो मूढ़ व्यक्ति सुस्त शरीर वालों के लिए उनका नियम आप पालन करते हैं या ऐसा करने को जो विधान करते हैं, वे सभी प्रकृत प्रायश्चित में विघ्नकर्ता कहे जाते हैं और अपवित्र नरक में पड़ते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण का अपमान करते हैं वे व्रत नियम के योग्य नहीं हैं और उनका उपवास व्यर्थ है। उनको इन सबों का पुण्य लाभ नहीं होता। ब्राह्मण जिस प्रकार व्यवस्था दें उसी प्रकार करना होगा। जो व्यक्ति ब्राह्मण के वाक्य को पालन नहीं करते हैं उनको ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित का भागी होना पड़ता है। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ दर्शन, जप और तपस्या प्रवृत्ति को जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा संपन्न कराते हैं उन्हीं का संपूर्ण कार्य सफल होता है। ब्राह्मण द्वारा कार्य संपन्न होने से व्रत छिद्र, तप छिद्र और यज्ञ छिद्र कुछ भी नहीं रहेगा और जो कुछ कार्य होगा सभी निर्दोष होगा। ब्राह्मण देवता सर्व कामद, जन रहित जंगम तीर्थ स्वरूप हैं। उनके वाक्य रूप जल ही से पाप कलुषित मलिन पुरुष पवित्र होता है। ब्राह्मण के मुख से जो वाक्य निकलता है वह देव वाक्य है। वे सर्वदेवमय हैं। उनका वाक्य कभी निष्फल नहीं होता है। यदि अन्न आदि कीट संयुक्त अथवा मक्खी और कीट आदि से दूषित हो जाएं, तो भोजन के समय उस अन्न को जल से धोकर तब स्पर्श करे। ब्राह्मण यदि भोजन करने के समय चरण पर हाथ रखकर भोजन करे और यदि वह भोजन पात्र में हाथ न रखे हो तो उसका भोजन करना उच्छिष्ट भोजन करना है। किसी के झूठे पात्र में भी भोजन करना उच्छिष्ट ही खाना है। पांव में पादुका पहनकर या बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी भोज्य वस्तु को कुत्ता अथवा चांडाल देख ले तो उस अन्न को छोड़ देना चाहिए। पकवान और शुद्ध तथा अशुद्ध अन्न का विचार जैसे पराशर भगवान ने कहा है उसी के अनुसार मैं तुम लोगों से कहता हूं। द्रोण परमित या आड़क परमित अन्न काक या कुत्ता झूठा कर दे तो उसकी शुद्धि कैसे होगी? ये ब्राह्मण से जाकर पूछे।
उस समय धर्मशास्त्र पालक और वेद वेदांग के जानने वाले ब्राह्मण ये आज्ञा दें कि यदि काक ने द्रोणान्न या आड़क अन्न को उच्छिष्ट कर दिया हो तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। 32 प्रस्थ का एक द्रोण होता है और 2 प्रस्थ का एक आड़क होता है। श्रुति स्मृति विशारद पंडित गण इस 32 प्रस्थ परमित अन्न को द्रोणान्न और 2 प्रस्थ परमित अन्न को आड़क अन्न कहते हैं। जिस अन्न में काक या कुत्ता मुख डाल दे अथवा गौ या गर्दभ उसे सूंघ ले और वे अन्न अल्प परमित हो तब उसे परित्याग कर देना चाहिए। यदि वह अन्न द्रोणान्न या आड़कान्न हो तो अशुद्ध या त्याज्य नहीं होता। इस अन्न में जिस जगह काक या कुत्ते ने मुख दिया हो वहां से कुछ अंश निकाल दे और जिसमें मुख ना दिया हो या जो अंश दूषित ना हुआ हो उसे स्वर्ण स्पर्श जल से धोकर आग से फिर गर्म कर ले। अग्नि और स्वर्ण जल स्पष्ट एवं ब्राह्मण के वेद घोष द्वारा पवित्र होने से वह अन्न तत्क्षणात भोजन योग्य हो जाता है।